हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम और हमारा कोर्स चालू है एसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स, जहां पर हमने अब तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। द चैप्टर वाज फंक्शंस। आई होप सो आपने वो पूरा फंक्शंस वाले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चालू किया। ट्रिग्नोमेट्रिक के वो बेसिक्स जो हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है, राइट? सो वेलकम टू द कोर्स एसेंशियल मैथमेटिक्स टू लर्न फिजिक्स। और हमारा इस कोर्स के अंदर सेकंड चैप्टर चालू है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसके अंदर आज है लेक्चर नंबर 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर 2 है, राइट? वैसे कोर्स का ये मैं आई थिंक 4th लेक्चर है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने एक्सप्लेन किया, हमने बेसिक्स देखे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एंगल्स को कैसे यूनिट वाइज मेजर करना है, एंगल्स का साइन कन्वेंशन देखा, एंगल्स के यूनिट कन्वर्जेंस देखे फ्रॉम रेडियन टू डिग्रीज, डिग्रीज टू रेडियन। और मैंने आपसे कहा था कि अगले लेक्चर में हम इनके बीच में जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे इन क्वेश्चंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन एंड सॉल्व सम क्वेश्चंस, ताकि अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उस कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सो द क्वेश्चंस आर, छोटे छोटे चिल्लर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिग्री, फाइंड द डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। डिग्री फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू दीज रेडियन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रेडियन में दिया हुआ है और उसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, यही बोला ना। अब वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि अगर डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड, 11 बाय 16 रेडियन, 11 बाय 16 रेडियन है ये, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री में। तो 11 बाय 16 रेडियन, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, राइट? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाकी कुछ तो बचेगा नहीं। यहां पर मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि भाई 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई को लिखा जा सकता है 22 बाय 7, यही होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहां से ये 7 ऊपर चला जाएगा, 11 1 जा 11 2 जा, राइट? तो 180, ये 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7 अपॉन में 60 इंटू 2, यही होगा ना। ओके, सो ये 0 और एक 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, 3 2 जा 3 3 जा, तो यहां बचता है 7 3 जा 21, 21 बाय 2 डिग्रीज, होगा ना भाई। 11 बाय 16 रेडियन मतलब 21 बाय 2 डिग्री, ये समझ में आया? अगर कुछ मैंने 11 बाई 16, ये 11 बाई 16, 180 बाई पाई, पाई की वैल्यू 22 बाई 7, और ये 7 चला गया ऊपर, तो ये 7 और ये, अच्छा यहाँ पे 60, यहाँ मैंने मिस्टेक किया, वेरी सॉरी। यहाँ पर ये 11 इंटू 180 अपॉन में ये 16 था सिर्फ, ये 16 इंटू पाए, तो पाई की वैल्यू 22 बाई 7, 7 को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, 11 1 जा 11 2 जा, राइट? अभी 2 1 जा 2 90 जा, राइट? और ये 90 का आधा 45, 2 45 जा 2 8 जा, तो यहां पे मिलता है हमें 45 इंटू 7 बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 बचा है। वही मैं सोच रहा कुछ तो
गड़बड़ है। और ये 45 इंटू 7, 45 इंटू 2 90, 9 9 टू 18, 9 3 27, 270, 270 प्लस 45, 315, 315 बाई 8 डिग्रीज, ये होगा हमारा आंसर, राइट। 305 है, सॉरी 305 है ये। चलो नेक्स्ट वन, हमें कन्वर्ट करना है इसको 25/42, 25/42 रेडियंस। अब 25/42 को रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 25/42 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे। अब अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूं तो ये हो जाएगा 25 इंटू 180 अपॉन में 42 इंटू ये पाई की वैल्यू 22/7। यहां सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 7 1 जा 7 6 जा है भाई, 7 5 35, 7 6 जा 42। अभी और क्या ही करोगे, 6 तो 3 2 जा 3 6 जा 60 हो जाएगा, 360 जा। अब ये मिलेगा हमें 2 1 जा 2 30 जा, तो ये मिला है 25 इंटू 30 अपॉन में 22, राइट। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 11 जा 2 15 जा। नाउ 25 इंटू 15 अपॉन में 11। नाउ 25 इंटू 15, 25 इंटू 10 एंड 25 250, देन 350, 375 होना चाहिए ये, 375/11 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर, अगर कैलकुलेशन कहीं पर गलत नहीं हुआ है तो। आई होप सो यू आर गेटिंग में। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करो, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू, हमें रेडियन फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री। रेडियन मेजर फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग टू दीज डिग्रीज, तो इसका मतलब हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहला 25 डिग्रीज है ये, अब 25 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 25 इंटू पाई/180 इसी से मल्टीप्लाई करोगे ना, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 5 36 जा होना ही चाहिए, तो ये होगा 5 पाई/36 रेडियन। बस यहां तक कर दिया तो भी बहुत है। सेकंड वन, हमारा क्वेश्चन है 65 डिग्री कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। नाउ 65 को मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 13 जा 5 36 जा, तो ये मिलेगा मुझे 13 पाई/36, और मिला किसमें, रेडियन में। सो 65 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 13 पाई/36 रेडियंस। ऐसे ही 25 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 5 पाई/36 रेडियन। चिल्लर चीज। चलो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन है करस्पॉन्ड कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब डिग्री, मिनट्स, सेकंड, इन सब के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। हमें पता है कि 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स का 60 सेकेंड का 1 मिनट है ना भाई। तो हमारा ये रेडियन में देख रखा है कन्वर्ट।
अच्छा डिग्री में देख रखा है, इसको कन्वर्ट करना है हमें रेडियन में। रेडियन में मतलब मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा पाई बाय 180 से। तो 40 डिग्री 20 मिनट। अब ये तो क्लियर ही होगा कि ये 40 डिग्री और ये 20 मिनट। 20 मिनट मतलब वो 1 डिग्री से छोटा है ना भाई। तो मैंने बोला कि ये जो 20 मिनट है ना, इस 20 मिनट को हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ये 40 डिग्री और 20 मिनट को 20 इंटू, ये ऐसे ना भाई 40 डिग्री प्लस 20 मिनट ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अभी ध्यान दो, ये 60 मिनट करस्पॉन्ड टू 1 डिग्री। दैट मीन 1 मिनट मीन्स 1/60 डिग्री होना है ना। तो 2 मिनट ये 2 इंटू 1/60 डिग्री होगा ना। तो 3 मिनट ये 3 इंटू 1/60 डिग्री होगा। तो 20 मिनट्स का मतलब 20 इंटू 1/60। तो ये 20 मिनट्स मीन्स 20 इंटू 1/60। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, है ना। अभी 21 जा 23 जा, तो ये हो जाना है 40 प्लस 1/3। और ये पूरा अब डिग्री में, भाई ये भी डिग्री में तो डिग्री प्लस डिग्री डिग्री होगा ना। ये होगा टोटल 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 121। भाई 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 121, 121/3, 121/3 डिग्रीज। अब इस डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन में। तो 121/3 डिग्री था, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो कैसे ही करोगे, 121 पाई अपॉन में, बाकी ये 3 से तो जाएगा नहीं, और ये अगर 3 12 1 नहीं, और ये 22 बाय पाई भी अगर मैं 22/7 भी लूँ तो 7 121 फिर भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही रहने दो। 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 540। ये हो गया रेडियन में। ये हमारा आंसर रहेगा फाइनल। आई होप सो इसको आपने किया होगा ना। मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा JEE के बच्चों के हिसाब से रहेगा। नीट के बच्चे आधा क्वेश्चन अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो भी बहुत है। कन्वर्ट 6 रेडियन, ये 6 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। अब ध्यान दो, हमारे पास है 6 रेडियन। इस 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू, भाई ये जो 6 रेडियन है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 6 इंटू रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे ना। 6 इंटू 180 बाय पाई। अभी ध्यान दोगे, यहां मैं पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं 6 इंटू 180। ये जो पाई होगा, क्या मैं उसको 22/7 लिख सकता हूं। और ये जो 7 है इसको यहां से हटाकर यहां लेकर के आऊं, चलेगा। अभी सिंप्लीफाई कर दोगे, ये 3 2 जा 2 3 जा एंड 2 11 जा होगा ना भाई। 6 रेडियंस इंटू डिग्री, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अभी ये 3 180 इंटू 180 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन में 11, ऐसी होगा ना। अब इसको क्या ही करोगे, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे तो इतना आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे अपन। 180 18 18 7 3 21,
6 रेडियन, 6 इंटू पाई बाय 180, ये 22, 22 बाय 7, 7 ऊपर चला गया, और ये 180, या फिर ऐसा मत करो, वैल्यूज में कुछ इस तरीके से पुट कर रहा हूँ, 6 इंटू 180 बाय पाई, तो 6 इंटू 180 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रहने दूँ, चलेगा। अभी ये 16 इंटू 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 मीन्स 180, और ये 660, एंड देन 8 5 जा 48, 6 जा 48, 8 4 6 1 जा 6 7 8 9 10, 1080, तो ये मिला हमें 1080, है ना, अपॉन में 3.14। अब अपॉन में 3.14, तो इसको, ये जो 3.14 है, इसको 22/7, तो ये 7 चला जाएगा इधर, ये होगा ना। अभी हमने बोला कि ये 1080 इंटू 7 अपॉन में 22, तो इसको क्या ही लिख दूं, चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 0 जा 0, 8 7 जा 56, ये 7 8 7 0 जा 0, 8 7 जा 56, तो 6 और ये 5, अगेन 7 0 0, ये 5, और ये 7 1 जा 7, 7 5 6 0 अपॉन में 22, राइट। अब ये 7 5 6 0 का अगर मैं 22 से डिवाइड करता हूं, यहां ध्यान दोगे, 7 5 6 0 डिवाइड बाय 22, तो 22 3 जा 66 अपॉन, नाउ 66 75 4 5 9, और ये 96, तो 22 8 जा 88, है ना भाई, और ये 88, और ये फिर से मिल जाएगा 80, राइट। देन 22 3 जा 66, यहां मिलेगा मुझे 66 70, तो ये 14 मिला ना भाई। क्या ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है, और ये हमारा डिवाइजर है। तो जो डिविडेंड है 7560, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 7560 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, मीन्स 383 इंटू 22 प्लस रिमाइंडर। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है ना, JEE के लिए कंसेप्ट जा रहा है, तो उसी हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। नहीं तो वैसे तो रेडियन तो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो, डेसिमल्स में आंसर निकाल दो, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी नाउ 7560 को मैं क्या लिख सकता हूं, 383 इंटू 22 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू है 14, तो प्लस 14 लिख दिया मैंने। और ये 22 था, डिनोमिनेटर में 22, तो वो 22 इसके नीचे भी जाएगा, और 14 के नीचे भी 22 जाएगा। ये समझ में आया ना। अब ध्यान से देखो, ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, तो ये 383। अब इसको लिख सकता हूं मैं 383, भाई ये रेडियन तो डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो ये 383 डिग्री प्लस 14/22, 14/22, ये भी तो डिग्री होगा, डिग्री के साथ ये डिग्री। पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि 14/22 ये मैं डिग्री से भी छोटा, मिनट कुछ तो होगा ना, ये 0 पॉइंट सम डिग्री होगा, 0 पॉइंट सम डिग्री मतलब मैंने बोला उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको फिर से 14 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 14/22 को 383 डिग्रीज प्लस 14/22 इंटू इसको, ये पूरा डिग्री था, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इतना डिग्री, एक डिग्री में 60 मिनट, तो इसके इतने डिग्री में इंटू 60 मिनट्स, तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिला मुझे मिनट, होगा ना भाई। और अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 2
30 जा, राइट, और ये 2 11 जा, और फिर मिलेगा मुझे 138 डिग्रीज प्लस यहां नीचे 11 है, 14 3 जा 42, 420/11 मिनट, ये वाला एक डैश दिया है मिनट। तो अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 420 को, यहां ध्यान दोगे, ये 420 डिवाइड बाय 11, 11 3 जा 33 होगा क्या, है ना, 11 3 जा 33, और ये मिला मुझे 990, 11 3 जा 33, ये 33 7 8 9 9, और ये 0, तो 11 11 8 जा 88 होगा ना, 11 8 जा 88 89 90, ये मिला 2, राइट। तो अब ध्यान से देखो इसको, ये फिर से ये जो डिवाइजर है इसको लिखा जा सकता है 138 डिग्री प्लस 420 को लिख सकते हैं हम 38 इंटू 11, 38 इंटू 11 प्लस 2 रिमाइंडर, और ये नीचे वाला 11 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, भाई स्प्लिट हो गया। अब इसके नीचे वाले 11 ने इस 11 को कैंसिल कर दिया, और ये सब था मिनट में। अब ध्यान से देखो, ये मिल गया 138 डिग्रीज प्लस 38 मिनट, राइट, प्लस 2/11, ये 2/11 मिनट ही तो है। अब इस मिनट को 2/11 मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब वो 1 मिनट से छोटा है, तो मिनट से छोटा तो सेकंड होता है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने इसके पहले किया है, राइट। तो यहां मिल गया हमें 138 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11, ये मिनट था, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंटू 60 कर दिया, चलेगा ना भाई। अभी ध्यान से देखो, ये जो 60 इंटू 2 है, क्या ये 120 होगा, 120/11, और ये हो गया अब सेकेंड्स में, और इस 120 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 120/11, 11 8 जा 11 10 जा 110, 110, और ये फिर यहां पे मिलेगा 10 10, और ये अगर मैं डेसिमल ऐड कर दूं तो ये फिर यहां पे मिल जाएगा तो 100, 11 9 जा 99, मतलब 10.9, राइट। तो यहां लिख सकता हूं मैं 138 डिग्रीज प्लस 38 मिनट प्लस 122/11, कि ये 10.9 और समथिंग अप्रोक्सीमेट, मतलब मैं 11 सेकेंड्स, क्योंकि अब सेकंड को तो छोटा नहीं कर सकता ना, तो ये 11 सेकेंड्स होगा। अब इस पूरे को मैं एक साथ अगर लिखता हूं कुछ इस तरीके से, 138 डिग्रीज 38, 138 कहां से आया, 383 है, ये 383 है, मैं मिस्टेक, ये 383 है ना भाई, ये 383 है, ये कहीं और से आ गया, 383, ये 383 डिग्रीज, ये 383 है, ये 383, ये भी 383 डिग्रीज, 383 डिग्रीज है ये। तो फाइनली इसको लिख सकता हूं मैं 383 डिग्रीज 38 मिनट 11 सेकेंड, ये होगा फाइनल 6 रेडियन। 6 रेडियन मतलब इतना, 383 डिग्रीज 38 मिनट 11 सेकेंड्स। खास कर ये क्वेश्चन जेडबल के बच्चों के लिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और ले लेते हैं। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एक घड़ी का मिनट हैंड जिसकी लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस डज इट टिप, उसका टिप 40 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो ये घड़ी का मिनट हैंड, यहां पर 12, यहां कहीं तो बजेंगे 6, यहां कहीं हम 3 बजा दें,
और ये 9 बज गया। ये जो घड़ी का टिप है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ कितनी देर में? 40 मिनट में। तो ये 40 मिनट में यहीं कहीं आकर के रुकेगा ना 8 के ऊपर, राइट। सोच के देखो, ये जो टिप है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, तो यही पूछा है क्या? टिप ऑफ द मिनट हैंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया, मींस लेंथ ऑफ आर्क। अब हमने ये पढ़ रखा है कि लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटू एंगल सबटेंडेड होगा, और एंगल सबटेंडेड तो ये होगा, ये वाला इतना एंगल सबटेंड किया नहीं इस आर्क ने, ये वाला आर्क। अब जो रेडियस है वो है 1.5 सेंटीमीटर में इंटू एंगल। अब हमें पता है कि इस फॉर्मूले में ये जो एंगल है ये एंगल होना चाहिए रेडियन में, ये है ना वो एंगल थीटा। अब ये एंगल कितना है ये तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये पूरा चला है 40 मिनट। अभी ध्यान दो, ये पूरा एक चक्कर जब लगाता है तब 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। मिनट हैंड 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है। 60 मिनट में वो 360 डिग्री कवर करता है क्या? तो उस हिसाब से 1 मिनट में 360 डिग्री बाय 60 मिनट कवर करता होगा ना। 61 जा 66 जा, मीन्स 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। तो 40 मिनट में 40 मिनट्स में 40 इंटू 6 240 डिग्री चलेगा क्या भाई? और 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 240 मुझे ये इस फॉर्मूले में ये जो थीटा है ये रेडियन में चाहिए होगा। तो 240 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ये 0 और ये 0 हो जाएगा कैंसल। देन 6 3 जा 6 4 जा, ये 1.5 है। 1.5 को लिख सकता हूं मैं 3/2 इंटू 4/3 और ये पाई की वैल्यू, ये 3 और 3 हो जाएगा कैंसल। 2 1 जा 2 2 जा, तो ये मिल गया मुझे 2 पाई लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इस आर्क की लंबाई। और ये इसकी जितनी लंबाई है क्या उतना ही उस टिप में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो 2 पाई सेंटीमीटर। इसका मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, तो 3.14 इंटू 2 6.28 सेंटीमीटर तो होगा। मतलब 40 मिनट ने इस मिनट हैंड के टिप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दिस मच, 6.28 सेंटीमीटर, राइट। चलो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क है सेम लेंथ के इन द 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स में, 2 अलग अलग सर्कल सबटेंड एन एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर। 2 अलग अलग सर्कल है, मैंने बोला एक सर्कल ये होगा और एक सर्कल ये होगा, बराबर। दोनों ने सेम लेंथ के आर्क हैं, और ये जो आर्क्स हैं उन्होंने ये और ये 2 अलग अलग एंगल्स सेंटर पे सबटेंड कर रखा है। तो ये मैंने बोल दिया, मैंने पहले वाला आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया θ1, ये वाला एंगल, एंड लेट दिस एंगल बी 65 डिग्रीज। और दूसरे वाले ने जो एंगल सबटेंड कर रखा है ये वाला, लेट इट बी θ2, और θ2 दे रखा है 110 डिग्री। क्या ये पहले वाले का लेंथ होगा L1 और ये दूसरे वाले आर्क का लेंथ L2, और L1 L2 के इक्वल है। हमको देख रखा है कि L1 L2 के इक्वल है, पर L1 ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा, तो L1 ये R थीटा मींस R1 θ1 होगा, और इसका लेंथ L2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इंटू इसका एंगल सबटेंडेड θ2 होगा ना, बराबर। तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर रेडाई, उनके रेडियस का रेशियो, मतलब R1 अपॉन R2 कितना, ये निकालना है ना। तो शुरू हो जाओ यहां से। हमको दे रखा है L1 ये L2 के इक्वल है, तो सोच के देखो L1 ये R1 θ1 था और L2 ये R2 θ2 है। तो उस हिसाब से
R1 अपॉन R2 ये थीटा 2 बाय थीटा 1 होगा ना, और थीटा 2 की वैल्यू 65 डिग्री, ये 65 अपॉन में 110 डिग्री है ना R2 की वैल्यू। अच्छा सॉरी, R2 की वैल्यू ऊपर चाहिए, ये गलत किया मैंने। R2 की वैल्यू 110 डिग्री अपॉन में थीटा 1 की वैल्यू 65। अब यहां मैंने डिग्री में रखा है, अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो इस 110 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 65 को भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये तो चिल्लर चीज है। और अब R1 अपॉन R2 विल बी, यहां से सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 13, और ये 5 इंटू 22, ये 5 इंटू 22 होगा ना, तो क्या ये 22 बाय 13 होगा? मतलब मैं बोल सकता हूं कि R1 इज टू R2 जो है वो 22 इज टू 13, इनका रेशियो 22 बाय 13, 22 इज टू 13 है ना भाई। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, वी विल एंड द लेक्चर फॉर टुडे हियर इटसेल्फ, और आई होप सो कि आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, अपना मैथमेटिक्स, वो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो फिजिक्स को आसान बनाए, उतना पार्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। टिल देन हैव अ गुड डे।